जो व्यक्ति गमला उठाकर अधिकारी के सर पर रख देता है, जिस व्यक्ति के भाषण देने के समय उसका सचिव उसके आगे से माइक हटा देता है, जो व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को गले में लेकर के और उस पर सर रगड़ने लगता है, तो जिसका सर ही नहीं है वैसे व्यक्ति को लोग चेहरा बना रहे हैं। बिहार की जनता क्या मूर्ख है? तो बात तो आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए, हम लोग उनको ज़्यादा महत्व नहीं दें। कांग्रेस पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती। आप हर महिलाओं तक हमारी कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उनको पहुंचाने का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के साथ जो है प्रदेश और एआईसीसी के प्रभारी भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं। यह पैसे के बल पर जितना भी मोदी हुआ वे सारे काम प्रायोजित थे। यह बात अब खुलकर सामने आ रही है। अपने छलावे और भुलावे वाले वक्तव्यों के द्वारा सिवान की जनता को और सारण कमिश्नरी की जनता को छलना चाहते हैं, इसीलिए वे आ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने माई बहन मान सम्मान योजना के द्वारा सभी ज़रूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये सीधे उनके खाते में देने का निर्णय किया है। माई बहन मान योजना के लॉन्चिंग के लिए आज जिला कांग्रेस कार्यालय गोपालगंज में एक बैठक का आयोजित किया गया है। उस बैठक में बतौर प्रभारी के रूप में सिवान की कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विदु शेखर पांडे जी हैं। इनसे भी बात करेंगे। बहुत स्वागत आपका। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। किस प्रकार का आज यह कार्यक्रम रहा? कांग्रेस पार्टी की बिहार चुनाव के मद्देनज़र यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और बिहार कांग्रेस यह समझती है कि आज परिवार चलाने में, आज इस महंगाई के दौर में परिवार चलाने में महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल राहत देने की ज़रूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने माई बहन मान सम्मान योजना के द्वारा सभी ज़रूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये सीधे उनके खाते में देने का निर्णय किया है। और यह भार, उनके रजिस्ट्रेशन का भार हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के जिम्मे है, और वे लोग घूम घूम करके माता बहनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो रजिस्टर्ड जो महिलाएं होंगी या जो और भी महिलाएं होंगी ज़रूरतमंद, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर ये राशि उनके खाते में भेजेंगे। गोपालगंज में कितने सीटों की मांग कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार 2 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो उतनी तो जरूर ही रहेगी, और बाकी की भी मांग हम लोगों ने की है। और हमारा आकलन चल रहा है, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं की क्या परफॉर्मेंस है, उसी के आधार पर प्रदेश को यह तय करना है, हमारे प्रभारी महोदय को तय करना है, और वे इस काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हताशा में हैं। सिवान आने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि सिवान जिले की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 6 विधानसभा सीटें महागठबंधन के जिम्मे हैं, और जो बाकी 2 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो वे अपने छलावे और भुलावे वाले वक्तव्यों के द्वारा सिवान की जनता को और सारण कमिश्नरी की जनता को छलना चाहते हैं, इसीलिए वे आ रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सबसे ताकतवर नेता हैं विश्व के नरेंद्र मोदी। यह पैसे के बल पर जितना भी मोदी हुआ वे सारे काम प्रायोजित थे। यह बात अब खुलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी? बड़ा कार्यक्रम रहा आज माई बहन मान योजना को लेकर। देखिए, इसको हर महिलाओं तक हमारी कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उनको पहुंचाने का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के साथ जो है प्रदेश और एआईसीसी के प्रभारी भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं। धरातल पर काम हो रहा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। क्या कुछ कहिएगा? आज फिर एक बार माई बहन मान योजना को लेकर के आपके यहाँ बैठक आयोजित की गई। मैं तो माई बहन योजना घर घर जाके और ये अपना जो कार्ड है सबको दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप लोगों को 25,000 रुपया हर, जब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए अध्यक्ष जी से एक बार और बात करते हैं। क्या लगता है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के जितने लोग हैं सबको 2,000 रुपया प्रत्येक माह पेंशन देंगे। यह बात तो आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए,
हम लोग उनको ज़्यादा महत्व नहीं दें। कांग्रेस पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती है। आप उनका कर रहे हैं कि आपका वो कर रहे हैं? हमारा सब कर रहे हैं। हमारी योजनाओं का ही अनुसरण विभिन्न नामों से सब लोग कर रहे हैं। कितनी तैयारी है सरकार बनाने की, किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है? 2/3 बहुमत से महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। बिहार की जनता बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी से तंग और तबाह है। लंबे समय तक देश पे आपका शासन रहा, उस समय भी समस्या थी। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, उनका स्वरूप बदलता जाएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, आवश्यकताओं का रूप बदलता जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने जो आगामी मैनिफेस्टो आने वाला है बिहार चुनाव का, या जो आगामी चुनाव जब भी होंगे उनका जो मैनिफेस्टो आएगा, उसमें उन सारी समस्याओं के निदान के उपाय रहेंगे। प्रतीक्षा कीजिए। आपके यहाँ चेहरा पे भी असमंजस है बिल्कुल। देखिए, यह चेहरे की जो बात चलती है वह संविधान विरोधी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय संविधान में एमएलए, एमपी जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चेहरा नहीं चुना जाता। 225, 2025 और फिर से नीतीश, उधर तो चेहरे की बात हो रही है। जो व्यक्ति गमला उठाकर अधिकारी के सर पर रख देता है, जिस व्यक्ति के भाषण देने के समय उसका सचिव उसके आगे से माइक हटा देता है, जो व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को गले में लेकर के और उस पर सर रगड़ने रखता है, तो जिसका सर ही नहीं है वैसे व्यक्ति को लोग चेहरा बना रहे हैं। बिहार की जनता क्या मूर्ख है? बिहार की जनता सब समझ रही है कि नीतीश कुमार अब आउटडेटेड हो चुके हैं। वे आपके माई बहन पे भी प्रधान जी लगातार उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह योजना लाया है या तो वह मूर्ख है या फिर पूरे बिहार की जनता को मूर्ख बना रहा है। जितनी राशि खर्च होती है आपके ट्रेजरी पे इस योजना को लेकर के, उससे कई ज्यादा बहुत कम जो है भारत में बिहार का बजट ही है। हमने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड में ये योजना करके दिखाई है। बिहार का कुल बजट जो है उससे बहुत ज्यादा इसका हो रहा है ना। आप प्रशांत किशोर जी से पहले पूछिए कि वो जो खर्चा कर रहे हैं उनका बजट कहाँ से आ रहा है। हमारी चिंता वे न करें। हमने अगर गारंटी दे दी कि हम 2500 रुपये देंगे तो हम 2500 रुपये देंगे।